हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडिक्टिव मैथमेटिक्स। गाइस, जैसे हमने पिछली वीडियोस में लेक्चर 2.1 2.2 में एनसीईआरटी कवर की, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 2.2 कंप्लीट की, आर डी शर्मा कुछ एग्जांपल्स बेहतरीन एग्जांपल्स देखे। उसके बाद हम आगे मूव करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो सीबीएसई कई बार पूछ चुकी है। तो उसको पढ़ने से पहले मैं ये बता देता हूँ, इसमें से काफ़ी बच्चे इसमें हिलकते हैं, इसको बच्चों को समझ में नहीं आता कि हम शुरू कैसे करें। तो मैं इसका एक बेसिक बताऊंगा कि करना स्टार्ट कैसे है। मान लीजिए आपके पास tan इनवर्स ऑफ x दे रखा है, वो दे रखा है, थीटा मान लीजिए दे रखा है, ठीक है। तो आपको sec इनवर्स ऑफ x, cos इनवर्स ऑफ x, cosec इनवर्स ऑफ x, sin इनवर्स ऑफ x और cot इनवर्स ऑफ x निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, मतलब ये क्या है, कन्वर्जन हो गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। मतलब अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है तो उसकी रिस्पेक्ट, मतलब उसी के करस्पॉन्डिंग हमें सेक इनवर्स ऑफ x निकालना है, cos इनवर्स ऑफ x निकालना है, cosec इनवर्स ऑफ x निकालना है, sin इनवर्स ऑफ x निकालना है, cot इनवर्स ऑफ x निकालना है। तो इसका प्रोसीड्यूर क्या होता है, होता ये है कि जब भी हम इस तरीके का कंसेप्ट आपको क्वेश्चंस में ये होगा, तो उससे पहले मैं एक कंसेप्ट बता देता हूँ। ये जब tan इनवर्स है तो tan इनवर्स उधर उसका हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, tan बन जाएगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू x। और हमें मालूम है tan थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1 हो गया, नीचे 1। अब हमें मालूम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तभी अप्लाइड होते हैं जब राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दो, बना लिया भाई। ये रहा थीटा डिग्री, ये थीटा एक एंगल है, उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, बेस 1 हो गया। अब जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो जो हाइपोटेन्यूज आ जाएगी वो x स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगी। अगर हम यहाँ से साइन थीटा निकालें, देखिए ध्यान से देखिए, साइन थीटा निकालें तो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितनी है, x, हाइपोटेन्यूज कितनी, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। सिमिलरली अगर हम cos थीटा की वैल्यू निकालें, cos थीटा क्या होता है, b बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 1, हाइपोटेन्यूज कितनी है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर। तो थीटा यहाँ से क्या आ गया, cos इनवर्स ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं sec इनवर्स ऑफ x की वैल्यू निकालूं, sec इनवर्स क्या होगा, h अपॉन b, h अपॉन b, b अपॉन h अपॉन b हो गया। हाइपोटेन्यूज कितनी है, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 और ये नीचे कितना है 1। sec इनवर्स ऑफ थीटा, सॉरी थीटा यहाँ पर आ गया थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, sec इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। सिमिलरली हम ऐसे ही सारे जितने भी बचे हैं फंक्शन, एक दो बचे हैं, वो हम इसी तरीके से निकालेंगे। हम पहले उसको उस तरफ ले जाएंगे, तो हम परपेंड p अपॉन b जो भी दे रखा होगा उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। अगर साइन थीटा दे रखा होता तो परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज होता, तो हम यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने वो लिख लेंगे, और जो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम यहाँ पे वो निकाल लेंगे, फिर साइन थीटा निकालेंगे, जो भी पूछा है हमसे निकाल लेंगे इस तरीके से। तो गाइस आगे हम मूव करते हैं, कुछ एक नए एक फार्मूला पे, मतलब ऐसी बेसिक फार्मूला है और कुछ है नहीं, इस तरीके का हम फार्मूला पढ़ चुके हैं, पर वो नहीं है, और हल्का सा अलग है। मैंने आपको बताया था अगर साइन इनवर्स ऑफ थीटा इज इनटू साइन थीटा है तो क्या हो जाता है, साइन थीटा होता है। cos इनवर्स ऑफ cos इनवर्स ऑफ cos थीटा क्या होता है, थीटा होता है। अगर ये लिखा हो इस तरह, ध्यान से देखिए, इनवर्स पहले, अगर यहाँ पे लिखा हो साइन थीटा ऑफ साइन इनवर्स, साइन थीटा ऑफ साइन इनवर्स, तब भी ये थीटा ही होगा। फिर से लिखा हो cos थीटा ऑफ cos इनवर्स, ठीक है, मतलब सॉरी यहाँ पे थीटा होगा, यहाँ थीटा होगा, तो ये थीटा। tan ऑफ tan इनवर्स ऑफ थीटा, ये भी थीटा ही होगा। तो सिमिलरली वही तरीका, मतलब आगे और पीछे आना थीटा है, वो उसमें थोड़ा रेंज में दिखते थे, पर यहाँ पे ये डायरेक्ट हम ऐसे कर सकते हैं। फिर आगे हम मूव करते हैं, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, ये क्वेश्चंस देंगे आर डी शर्मा के एग्जाम्पल्स हैं, हम करते हैं, हमें सॉल्व करना है। ये पहला पार्ट ये है, cos ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 8 अपॉन 17, 8 अपॉन 17, 8 अपॉन 17, मतलब इसकी हमें वैल्यू निकालना है।
साइन इनवर्स ऑफ 8/17, साइन इनवर्स ऑफ 8/17। अगर हम देखें, अगर यहाँ पे cos की जगह साइन होता तो आंसर क्या आ जाता, 8/17 डायरेक्ट आंसर आ जाता। तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि अगर हम यहाँ पे किसी भी तरीके से cos बना लें, सॉरी यहाँ पे अगर cos इनवर्स होता तो cos और cos इनवर्स थीटा, तो क्या होता है cos थीटा आ जाता डायरेक्ट आंसर। अगर हम किसी भी तरीके से sin इनवर्स थीटा को कैसे भी cos इनवर्स में कन्वर्ट कर दे तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि cos से cos कट जाएगा। तो अब देखिए sin हम करते क्या है, लेट कर लो, लेट sin इनवर्स ऑफ 8/√17 को मान लो थीटा, ठीक है। तो वही प्रोसीड्यूर जो मैंने अभी बिल्कुल बताया था आपको, उस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, sin थीटा इज इक्वल टू 8/17। होता क्या साइन का, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब यहां से एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करें, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करें, तो ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया थीटा डिग्री एंगल। परपेंडिकुलर क्या होगा 8 और हाइपोटेन्यूज क्या होगा 17। जब हम पाइथागोरस लगाएंगे ये 2 8 9 64 5 2 2 5, तो ये 15 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम cos थीटा की वैल्यू निकालते हैं जो हमें चाहिए। अगर cos थीटा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। फिर cos थीटा क्या होगा, cos थीटा क्या होगा, वो होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है 15/17। अब यहाँ से थीटा क्या आएगा, थीटा आ जाएगा cos इनवर्स ऑफ 15/17। हमने इसको थीटा माना था, इस चीज को थीटा माना था, इस चीज को अगर हमने थीटा माना तो थीटा की वैल्यू cos की टर्म में क्या आ गई, तो यहाँ पे आ गई cos इनवर्स ऑफ 15/17। तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 15/17। अगर सिमिलरली यहाँ पे tan दिया होता तो हम यहाँ पे ये जो है यहाँ पे tan थीटा निकालते, अगर यहाँ पे cosec दिया होता तो हम यहाँ पे cosec निकालते, जो भी दिया होता तो उसके अकॉर्डिंग अंदर वाला सेट करते। ठीक है, ये तो समझ में आया। तो एक और क्वेश्चन करते हैं, इससे फिर आगे मूव करते हैं। काफी इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसमें बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसका मैंने जनरल और छोटा कंसेप्ट बताया। अभी छोटा सा क्वेश्चन है क्या, जैसे देखिए ये वाला क्वेश्चन ये हो गया, tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ sec इनवर्स ऑफ 13/12। देखिए बिल्कुल सिमिलर। इस वाली क्वांटिटी को मानो थीटा, ठीक है, कहाँ समझ में आया, लेट कर लो, sec इनवर्स ऑफ 13/12 इज इक्वल्स टू थीटा। आया ना समझ में, हाँ ठीक है, आगे मूव करते हैं। हाँ सही है, sec थीटा उस तरफ जाएगा, इनवर्स 10 में मतलब नॉर्मल उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, नॉर्मल अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, तो क्या आ गया 13/12। ये होता क्या sec थीटा h/b। अब हमें ये तो समझ में आ गया sec थीटा h/b होता, फिर हमें क्या करना है, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है। तो वही 90 हो गया, ये एंगल थीटा हो गया। तो बेस क्या है 12, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और ये आ गया 13, तो 169/144, ये आ गया 5। ये 5 आ जाएगा जब हम इसमें पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। अब हमें मालूम है अगर यहाँ पे कैसे भी tan इनवर्स आ जाता तो tan से tan इनवर्स कट जाता तो ये वाला आंसर मिल जाता हमें। पर अब यहाँ पे हम देखना हमें tan थीटा निकालते हैं, मैंने बताया था इस वाले के अकॉर्डिंग सेट करेंगे कैसे होगा, इसके अकॉर्डिंग हम सेट करेंगे जो भी निकालना है, ठीक है, इस जैसी तरह निकालेगा। tan थीटा क्या हुआ, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर क्या हुआ 5 और बेस क्या हुआ 12, तो यहाँ से थीटा क्या आ गया 5/12, सॉरी tan इनवर्स ऑफ 5/12। अब थीटा ही हमने इसको माना था, तो यहाँ पे tan थीटा, ये अगर मैंने माना था ये चीज tan थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या है, वो है tan इनवर्स ऑफ 5/12। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 5/12। ठीक है गाइस, ये तो समझ में आया। इसी तरह ये क्वेश्चन मैंने आपके होमवर्क में दे रखे हैं, जो लेक्चर नंबर 2 है उसकी मैंने जो होमवर्क शीट है वो लेक्चर 2.1 2.2 2.3 की एक साथ कंबाइन दी गई है। आप पहले 2.1 देखिएगा, 2.2 देखिएगा, उसके बाद 2.3 देखने के बाद उसको पूरा करिएगा, ठीक है। तो गाइस मैक्सिमम क्वेश्चन आपको 85% क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, क्योंकि वही जो मैंने कंसेप्ट बताया है उसी से सारे क्वेश्चन होना है, उससे बाहर नहीं जाना है। मैंने बताया तो 85 50% नहीं भी होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे मूव करते हैं, एक एग्जाम्पल करते हैं। आर डी शर्मा बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आर डी शर्मा ने एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आर डी शर्मा में दिया हुआ है। तो एग्जाम्पल है क्या, cos ऑफ sin इनवर्स ऑफ 1/4
प्लस सेक इनवर्स ऑफ 4/3। इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए गाइस, अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था साइन इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ y। वो क्या था, प्लस माइनस साइन इनवर्स ऑफ x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला हमें देखना है। यहाँ साइन इनवर्स है, यहाँ इस वाली टर्म को साइन में चेंज कर लेंगे, इस वाली को सेक में चेंज करें, पर सेक का हमें कोई फॉर्मूला नहीं पता है तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, यहाँ उसको फिर सेक को वो वाला फॉर्मूला लगाएं, cos इनवर्स x अपॉन इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन x, तब चलेगा। पर हम यहाँ साइन ज्यादा काम में आएगा क्योंकि इसमें एक फायदा मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे पहले हम यहाँ इस वाले टर्म को थीटा मानते हैं, सिर्फ सेक इनवर्स को, क्योंकि हमें फॉर्मूला चाहिए। हमें sin इनवर्स ऑफ x तो पता है, पर हमें sin इनवर्स ऑफ y क्या है भाई हमें नहीं पता है। तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे sec इनवर्स ऑफ 1/sec इनवर्स ऑफ 4/3। मैं जल्दी जल्दी कन्वर्ट करता हूं इसको। थीटा माना, ये sec थीटा हो गया इज इक्वल टू 4/3, ये हो गया h अपॉन b। एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया, ये हो गया थीटा डिग्री एंगल, ये हो गया 90, बेस हो गया 3, हाइपोटेन्यूज हो गई 4, तो 16 - 4 अंडर रूट 7, 16 में से 4 9 गया 7। अब यहाँ पे sin थीटा क्या आ गया, sin थीटा आ गया यहाँ से परपेंडिकुलर में हाइपोटेन्यूज अंडर रूट 7/4, थीटा आ गया यहाँ पे अंडर sin इनवर्स ऑफ रूट 7/4। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकता है क्योंकि ये अभी तक पूछा नहीं गया, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हमसे यहाँ पे हमें क्या मिल गया फाइनल, मैं ये रब कर दे रहा हूँ, पूरा फाइनल लिखता हूँ। साइन इनवर्स थीटा क्या मिल गया यहाँ पे, साइन इनवर्स रूट 7/4। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। cos of sin इनवर्स 1/4 प्लस साइन इनवर्स रूट 7/4। अब हम ये वाला फॉर्मूला इसमें लगा सकते हैं ना, हाँ आराम से लगा सकते हैं भाई, हमको मालूम ही है, पर ठीक है चलिए लगाइए। तो साइन इनवर्स बाहर क्या आ गया साइन इनवर्स, और x क्या 1/4 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 7/16 हो जाएगा ये, फिर प्लस है तो प्लस ऐसे ही, तो फिर रूट 7/4 फिर इनटू 1 माइनस इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 16। जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये क्या आ जाएगा, देखिए cos ऑफ sin इनवर्स सॉल्व करते हैं, ये 4/4 4 16, तो ये 1/16 हो गया। यहाँ से जो 4 निकलेगा और 16 में से 7 गए तो कितने बचेंगे 9, अंडर रूट 9 का क्या आ जाएगा 3, और यहाँ से रूट 7/4 पहले से ही चल रहा है, और यहाँ पहले से 4 × 4 कॉमन लेंगे, जब 4 16 में से 16 अंडर रूट जाएगा तो ये 16 हो जाएगा, तो 16 में से 1 गया 15, 15 का अंडर रूट, 15 का अंडर रूट। अब यहाँ से क्या बचा हमारे पास, cos ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 3/16, और इसको लिख सकते हैं 15 7 35 5 3 कैरी 105 अपॉन 16। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, ये वाली टर्म को जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे अगर cos इनवर्स थीटा आ जाता तो हमारा काम हो जाता। तो हमें करना क्या है, जैसे मैंने अभी प्रोसीड्यूर बताया था, सिमिलरली इसको थीटा मान के cos इनवर्स की टर्म में लेके आना है, आपको आंसर मिल जाएगा। तो जो आंसर आएगा, इसका आंसर बहुत अजीब है, इसका आंसर है 3√15 माइनस रूट 7/16। ये आप खुद चेक कर लीजिएगा, यही आंसर है। करना क्या है, बिल्कुल सेम जो मैंने बताया, कुछ नहीं करना, बस सॉल्व करना है। ये तो आप कर ही सकते हो, ये 12th क्लास में हो, बच्चे नहीं रहे हो। ठीक, आगे मूव करते हैं। ये समझ में आया गाइस? अगर ना आया तो प्लीज कमेंट करिएगा, मैं आपको कमेंट में समझाने की कोशिश करूंगा, आप कमेंट का जरूर रिप्लाई मिलेगा। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, अब वो क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं बिल्कुल जीरो से लेके चल रहा हूँ, बिल्कुल जीरो से, और काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो सीरियसली अगर आपने मेरे लेक्चर्स को ढंग से पढ़ लिया ना, तो मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ कि आप 80% तो फोड़ सकते हो। मतलब लेक्चर से नहीं, आप लेक्चर लेने के बाद खुद प्रैक्टिस करें। भाई मैं कोई जादूगर तो हूँ नहीं, मैं सिर्फ आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा सकता हूँ। अगर x4x रूल है, पढ़ने का सबसे अच्छा क्या रूल है, x4x रूल। ये टीचर हो गया, ये स्टूडेंट हो गया। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ
एज अ टीचर, तो मैं अगर x मेहनत कर रहा हूँ तो आपको 4x मेहनत करनी है। अगर मैं x क्वेश्चन कर रहा हूँ तो आपको 4x भाई क्वेश्चन करना। अगर मैं x टाइम पढ़ा हूँ, अगर मैंने आधे घंटे पढ़ाया तो आपको 2 घंटे पढ़ना है भाई। ये समझो, x 4x हो गए। हाँ, करना आपको ये है, मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूँ क्योंकि मैं पास आउट स्टूडेंट हूँ। मुझे मालूम है कि सीबीएसई कहाँ से और किस तरीके से क्वेश्चन सेट करती है, क्वेश्चन पेपर सेट करती है, कहाँ से क्वेश्चन उठाएगी और क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है क्या चीज़ नहीं इंपॉर्टेंट, आपको नहीं पता। तो गाइस प्लीज ध्यान से पढ़िए, आगे मूव करते हैं। बस ये x 4x रूल याद रखना। और मैं हमेशा मैथ्स के लिए एक बात बोलता हूँ, इफ यू लर्न द मैथमेटिक्स बाय क्लियरिंग द कांसेप्ट देन यू विल फॉल इन लव। भाई प्यार हो जाएगा, जरूरत ही नहीं है गर्लफ्रेंड की ना बॉयफ्रेंड की। आ जाओ भाई, मैथमेटिक्स को प्यार कर लो, जरूरत ही नहीं है यार। आओ यार, चलो सब छोड़ो, चलिए आगे मूव करते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन और करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीबीएसई का आया हुआ है, सीबीएसई 2019 में आया है। वो है क्वेश्चन क्या है, कॉज इनवर्स ऑफ, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, एक मिनट से सूख जाने दिया गाइस। कॉज ऑफ tan इनवर्स ऑफ sin इनवर्स ऑफ cot इनवर्स ऑफ x, cot इनवर्स ऑफ cot a, cot इनवर्स ऑफ x की वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या आएगी टोटल सॉल्व करने के बाद। ये सीबीएसई 2010 में आ चुका है क्वेश्चन, सीबीएसई 2010 में क्वेश्चन आ चुका है। चलिए हम देखते हैं, मैंने बताया इस क्वेश्चन क्या करते हैं, इस वाले लास्ट वाले ब्रैकेट को पकड़ते हैं। तो हम करेंगे क्या, कॉट इनवर्स को थीटा मानेंगे पहले, लेट कर दो, लेट कॉन ऐसे ही मान लेंगे, लेट कॉन इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा। तो यहाँ से कॉट थीटा क्या आ जाएगा, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू x, वही तरीके ट्रायंगल बनाओ राइट एंगल, ठीक है बना लिया भाई, हाँ ठीक है, हाँ समझ में आया। कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर बेस, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर बेस क्या है, वो हो गया x, परपेंडिकुलर क्या है, ये परपेंडिकुलर है 1, बेस है x, तो ये क्या आ गया अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हम साइन थीटा निकालते हैं क्योंकि हमें यहाँ चाहिए साइन है, इसके अकॉर्डिंग चलना है, फिर आगे वाले के अकॉर्डिंग देखेंगे। यहाँ साइन थीटा निकाला तो साइन थीटा परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 1, हाइपोटेनस हो गया 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर। तो थीटा क्या आ गया यहाँ से, साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जब इस थीटा को यहाँ पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, पूरा हमारा ये इतना वाला पार्ट सॉल्व हो, थोड़ा बहुत सॉल्व हो जाएगा। tan इनवर्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। जब ये देखेंगे ये चीज से कैंसिल हो जाएगी तो बचेगा क्या, अगला स्टेप ये हुआ। अब हमें करना क्या है, अगला स्टेप ये हुआ, तो अब हम क्या करेंगे, tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को थीटा मानेंगे, ठीक है। और फिर उस तरफ क्या हो जाएगा, ये tan उधर चला जाएगा, थीटा 2 मान लेंगे, उसको थीटा मानो, उसको थीटा 2 मान लिया हमने, तो tan थीटा क्या हो गया 1 अपॉन अंडर रूट, सॉरी tan थीटा ही मान लिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हुआ, tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से देखिए जब हमने सॉल्व करा तो परपेंडिकुलर क्या आ गया 1 और बेस क्या आ गया अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर वही काम, ट्राइंगल ड्रॉ करो, राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करो, एंगल थीटा ये 90, तो थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर तो 1, बेस हो गया अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। जब इसको सॉल्व करोगे पाइथागोरस लगाओगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब हमें ये देखना है, इतनी चीज हमने देख ली, ये cos ऑफ tan इनवर्स ऑफ दिस, tan इनवर्स ऑफ दिस, tan इनवर्स ऑफ दिस, इतना हमें बचा था। अब हमें cos चाहिए, अगर हम यहाँ cos आ जाए, इतना पूरा टर्म cos आ जाए तो cos से cos इनवर्स आ जाए यहाँ पर, तो यहाँ से cos से cos इनवर्स जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा और बचा हुआ आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से cos थीटा निकालते हैं पहले, क्योंकि हमें आंसर में चाहिए, हमें दिख रहा है, इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, क्वेश्चन बना कैसे है, ठीक है। अगर यहाँ कोसेक होता तो हम यहाँ कोसेक निकालते, तो यहाँ पे हम कोसेक थीटा निकालते, यहाँ जो cos निकालना है इसे कोसेक थीटा निकालते। आपको गाइस समझ में आ रहा होगा आई होप। cos थीटा देखते हैं, cos थीटा देखो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट और अंडर रूट 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स स्क्वायर। थीटा क्या आ गया cos इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस थीटा को, ये जो हमने इसको थीटा माना था, अब cos की जगह ये क्या आ गया
cos इनवर्स ऑफ इस थीटा की जगह इस पूरी क्वांटिटी की जगह ये जो tan इनवर्स क्वांटिटी है इसके हम जगह आ गया आपका cos इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 प्लस एक्स स्क्वायर। गाइस ये इससे कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा फाइनली 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 प्लस एक्स स्क्वायर। ये CBSE 2010 में आ चुका है क्वेश्चन गाइस। चलिए गाइस एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बस, उसके बाद हम ये लेक्चर फिनिश करते हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो प्लीज वीडियो को स्टार्टिंग से देखिए। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 2.1 2.2 नहीं देखा तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं समझ में आने वाला, तो आप प्लीज जाइए और वीडियो को देखिएगा। एक मिनट गाइस, बस हम एक क्वेश्चन और करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, CBSE पूछ सकता है इस तरीके का क्वेश्चन, और पूछा है इस तरीके का क्वेश्चन पूछा है। और इस तरीके का क्वेश्चन मैंने आपको दे रखा है होमवर्क में, पर मैंने उसकी हिंट दे रखी है। देखिए अगर आपको एक फॉर्मूला मालूम है कि एक फॉर्मूला होता है साइन ब्रैकेट में a प्लस बी, ये आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ, 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री में बहुत बेसिक फॉर्मूला, ये सबको पता ही होता है। तो ये क्या होता है, साइन a प्लस बी होता है। ये मार्क आपको दे जो सॉरी साइन a प्लस बी होता है क्या है, साइन a कॉस बी। ये जो क्वेश्चन जो है मैं कराने वाला हूँ इसलिए जो पूछा गया है वो इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है, बिल्कुल सेम फॉर्मूले पे, कॉस ए साइन बी। क्वेश्चन क्या है, हमें सॉल्व करना है साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट 2। इस क्वेश्चन को देखिए करना क्या है, बिल्कुल सिमिलर तरीका है, इससे आप अलग कर नहीं सकते। साइन एक्स नीचे मल्टी लेगा अंडर रूट 2 को, 1 अपॉन रूट 2 हो गया, कॉस एक्स बचा क्या 1 अपॉन अंडर रूट 2। अगर इस फॉर्मूले को हमें सेट करना है तो कॉस की कितनी वैल्यू पे, साइन ये तो हमारे पास है, कॉस b बनाना है तो कॉस की कितनी वैल्यू पे 1 अपॉन रूट 2 आता है, तो cos पाई बाय 4। पर यहाँ पे अब देखा जाए यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या है cos x है, पर हमारे पास साइन नहीं है, तो हमें ये साइन कितनी वैल्यू पे आता है 1 अपॉन रूट 2, साइन पाई बाय 4 पे आता है। तो ये यही करना है, हमारा कुछ नहीं करना है। साइन इनवर्स ऑफ sin x cos pi by 4 cos x sin pi by 4। तो ये बन क्या गया, ये इतना फॉर्मूला ये क्या बन गया, sin a प्लस b का बन गया, मतलब sin इनवर्स ऑफ sin ऑफ a कितना है x प्लस पाई बाय 4। sin इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर क्या आ जाएगा x प्लस पाई बाय 4। चलिए गाइस अब हम अपना लेक्चर खत्म करते हैं। ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। प्लीज गाइस मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आप अपने दोस्तों को बताइए कि भाई एक यूट्यूब चैनल है एडिक्टिव मैथमेटिक्स, वहाँ आपको सबसे बेस्ट क्वालिटी की मैथमेटिक्स मिलने वाली है क्लास 12 CBSE की। वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है, सारे क्लासेस ऑनलाइन हो रहा है, आपको अपने स्कूल के टीचर से या कोचिंग के टीचर से समझ में नहीं आ रहा है तो आइए मुझसे पढ़िए। थैंक यू गाइस, हैव अ फ्रूटफुल डे।